आइए प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि गंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनि राजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। एक बार की बात है, एक मंदिर जी में जिन प्रतिमा विराजमान थी, और वो जो जिन प्रतिमा थी वो जिन प्रतिमा पाषाण की थी। लोग आते और उस जिन प्रतिमा के दर्शन करते, अभिषेक करते, पूजा पाठ करते और बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूजा भक्ति करके उस प्रतिमा का सम्मान करते थे। लेकिन वही उस मंदिर में उसी पाषाण का निर्मित, पाषाण का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ एक खंबा भी था, पिलर भी था। जब वो लोगों को आता हुआ देखता और सोचता कि अरे ये कौन सी दुभात हो रही है कि लोग इसकी तो पूजा कर रहे हैं और मेरे पीठ लगा के बैठ रहे हैं, मेरे सहारा लगा के बैठ रहे हैं। उसके मन में ये विचार आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसने एक दिन समय प्राप्त करके दोपहर के समय जब मंदिर जी में कोई नहीं था तो उसने, उस खंबे ने, उस पिलर ने उस जिन प्रतिमा से पूछा, क्यों प्रतिमा बहन, देखो लोग कितनी चीटिंग करते हैं, कितनी पार्शलिटी करते हैं। मैं भी पत्थर का बना हुआ हूँ, तुम भी पत्थर की बनी हुई हो, उसके बावजूद भी लोग तुम्हारी तो पूजा करते हैं और मेरे पीठ लगा के बैठते हैं, मेरा अपमान करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो बहुत गलत बात है। प्रतिमा ने कहा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भैया, लेकिन बात को याद करो उस समय जब हम दोनों खान में थे, खदान में थे, माइंस में, और शिल्पी हमको लेने के लिए आया था। उस समय जब तुमको वो लेकर के जाने लगा तो तुमने देखा कि ये तो मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करेगा, तो तुमने साथ में आने से मना कर दिया। और जैसे उस शिल्पी ने मेरी तरफ दृष्टि डाली, मैंने मौन स्वीकृति देते हुए सहर्ष भाव से मैं उसके साथ में चली आई। उस शिल्पी ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। मुझे बड़ी बड़ी मशीनों से तराशा गया, तीखे तीखे औजार मेरे ऊपर चलाए गए, तीखे तीखे अस्त्र शस्त्रों से मेरे ऊपर प्रहार किया, खूब छेनी हथौड़ा खूब चलाया। मेरे ऊपर बैठ बैठ करके उसने दिन रात बहुत मुझे कष्ट दिए, तब जा करके मेरा ये एक रूप बन पाया है। और उसी मेहनत और उन्हीं तपस्या का परिणाम और फल है कि लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। और जब तुम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए तो लोग तुम्हारे पीठ लगा करके बैठे। बंधु, एक छोटा सा उदाहरण हमको एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है कि जो जितनी मेहनत करता है, जो जितना महान बनता जाता है, अगर तप नहीं करेगा व्यक्ति और तप नहीं, तपस्या को धारण नहीं करेगा तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगा।
चाहे हम लाइफ में कहीं भी सक्सेस की बात करें, सफलता भी अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत जरूरी है। जो लोग ऊंचाई पे पहुंचते हैं, शिखर को चूमते हैं, गगनचुंबी उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं, हमें उन लोगों की ऊंचाई तो दिखाई देती है, उनकी सफलता तो दिखाई देती है, उनकी यशो कीर्ति तो दिखाई देती है, उनकी प्रसिद्धि तो दिखाई देती है, लेकिन उनको उनके पैरों में पड़े हुए छाले नहीं दिखाई देते। उस स्थान तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है, कभी विचार किया? बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता, और जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना महान बनता जाएगा। आज उत्तम तप धर्म का दिन हमें अपनी आत्मा को कुंदन बनाने के लिए आया। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, तप किसे कहते हैं? इह परलोय सुहाणम, जो इस लोक और परलोक में सुख देने वाले हैं। निर्विको जो करे दिसम भाव, निरपेक्ष होकर के तप करते समय मन में कोई इच्छा नहीं रखनी जाती, मैं तप क्यों कर रहा हूँ। रावण ने कठोर साधना की थी, बहुत भयंकर कठोर तप किया था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना है, मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके सीता का हरण करना है। ये उसका उसका उस तपस्या के पीछे उद्देश्य था। साधना बहुत कठोर थी। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, अगर उस रावण का उद्देश्य बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने की बजाय अगर कर्म के क्षय का होता तो उसको उसी भाव से मुक्ति हो जाती। लक्ष्य क्या है तप करने का? तप क्यों किया जाता है? आचार्यों ने कहा, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप। कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए जो तपा जाता है, जो मेहनत की जाती है, वह तप कहलाता है। और इसीलिए वह तप बहुत तरह का है। कर्म क्षय की अपेक्षा से जब तप की बात करेंगे तो वो तो अंतरंग और बहिरंग के भेद की चर्चा है, वो आगे हम करेंगे। लेकिन इस तप रूपी अग्नि के माध्यम से हम अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं। तप से फल क्या होता है? तपस्या करने से क्या लाभ होगा? आचार्यों ने लिखा, तपस्या करने से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा, तप करने का ये फल बताया गया है, क्योंकि तप एक अग्नि के समान है। तप एक अग्नि के समान है। आचार्यों ने शास्त्रों में कथन किया, उदाहरण दिया है। समझिए जैसे बहुत गर्म तवा है जिसमें हम रोटी सेकते हैं, उस गर्म तवे के ऊपर अगर अपन पानी डालेंगे तो क्या होगा? छिन छिन करके वो भाप उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से, तप रूपी अग्नि के माध्यम से जो चिर संचित हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी उस तप के माध्यम से निर्जीर्ण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे? ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से, कठोर साधना के माध्यम से। जैसे उस अग्नि के तपन से वह पानी भस्म हो गया, नष्ट हो गया, जल करके समाप्त हो गया। वह अग्नि बहुत प्रकार की होती है। एक जठराग्नि होती है जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है। वो अगर नहीं हो तो हमारा भोजन पचेगा ही नहीं। एक ज्वराग्नि होती है, ज्वर, फीवर आ जाता है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। एक दावाग्नि होती है, दावानल जिसे अपन कहते हैं, जंगल की आग। बड़वाग्नि, समुद्र में आग लग जाती है। एक कामाग्नि, काम वासना की अग्नि होती है, अंदर ही अंदर जलती है। इस तरह बहुत सारी अग्नियां हैं, लेकिन उन सब अग्नियों से कोई कल्याण नहीं होने वाला। तपाग्नि से कल्याण होने वाला। तप रूपी अग्नि जो हमारी आत्मा को, सोना जितना अग्नि में निखरेगा, अग्नि में गलेगा, उतना निखार उसका और ज्यादा आएगा। उसी तरह से जो तपस्या के माध्यम से अपने आप को जितना निखारेगा, उसकी आत्मा उतनी शुद्ध होती जाएगी
और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे खरा सोना सामने आ जाता है, ऐसे ही हमारी आत्मा बिल्कुल खरे सोने के समान शुद्ध बन जाएगी। इच्छा निरोधस तप है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उनको रोकने का नाम तप है। और जो जितना तपता है वो उतना ही उठता है, उतना ही ऊपर जाता है। और जो कोई तप नहीं करता है, तो तप का उल्टा क्या है? पत। तप पत। संस्कृत में पत धातु गिरने के अर्थ में आती है। पतती है ना, गिरता है। पत धातु गिरने के अर्थ में आती है। जो तप नहीं करता है वो गिर जाता है, अधोलोक में जाता है, अधोगति को प्राप्त होता है। निश्चित रूप से आज का ये पावन दिवस हमें अपने आत्मा के कल्याण की शिक्षा देने के लिए है। लोक व्यवहार में जैसे हम देखते हैं कि अगर बिना मेहनत किए कोई सफलता को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, ऐसे ही अगर हमें अपनी आत्मा को कल्याण करना है, आत्मा को सफल बनाना है, तो उसका एक ही साधन है तप। और ये जो तप है, आज तक जितने जीवों ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया है, बिना तप तपे कोई नहीं गया। बताओ कोई गया हो तो कि जिन्होंने तप नहीं किया और उसके बावजूद भी उनको मोक्ष हो गया? कोई नहीं हुआ। और ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा अपने जीवन में, जो जितना ज़्यादा कष्टों में सहनशील बनता है, जिसके जीवन में जितने ज़्यादा कष्ट आते हैं, जो जितना ज़्यादा तपता है, उसी को स्मरण किया जाता है। बताइए, एक उदाहरण समझिए सामान्य से। भरत स्वामी और बाहुबली स्वामी दोनों मोक्ष गए। मोक्ष गए। लेकिन आज अगर हम प्रतिदिन की पूजन करते हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे, मैं इसके माध्यम से ये नहीं कह रहा कि भरत स्वामी को अपन कम पूजते हैं, अनंतानंद सिद्ध भगवंतों में उनका भी नाम है, लेकिन प्रतिदिन की पूजन में हम बाहुबली भगवान को तो अर्घ्य चढ़ाते हैं, भरत स्वामी को नहीं चढ़ाते। कभी विचार किया क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भरत स्वामी ने इतनी कठोर साधना नहीं की थी। बाहुबली 12 महीने तक खड़े रहे, उनकी तपस्या का स्मरण करते हुए हम उनको प्रतिदिन याद करते। गजकुमार मुनि महाराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी, आज भी उनका उदाहरण, उनका एग्जाम्पल लिया जाता है। पांडवों को लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए, 3 तो मोक्ष चले गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि में गए, आज भी उनको याद किया जाता है। इतने अनंतानंत भगवंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हीं को स्मरण करते हैं जिन्होंने तप की, जिन्होंने साधना की, तपस्या की। सोचिए, विचार कीजिए, तप का इतना बड़ा महत्व होता है। आत्मा का कल्याण का ये मार्ग है। आचार्यों ने तप के 2 भेद बताए हैं, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग तपों में उन्होंने चर्चा की, अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप। 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं। एक निवेदन मैं आपसे सभी से कर दूं कि वैसे तो पूर्ण रूप से तप का पालन तो मुनिराज ही करते हैं। हम गृहस्थ भी अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके, अभी जो हम तप का वर्णन करेंगे, समझेंगे एक एक तप को, अपनी शक्ति के अनुसार उन तपों को कर सकते, तपस्या कर सकते हैं। पहला तप है अनशन। अनशन का मतलब क्या होता है? अशन माने भोजन होता है, और अनशन का मतलब भोजन का त्याग। चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम है अनशन। खाद्य स्वाद्य लेप एक। उस उपवास करना, उस अनशन को करना, इससे क्या होता है? इससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। लिखा है, इट इज द फीस्ट फॉर द सोल एंड फास्ट फॉर द बॉडी। ये अनशन करना, ये उपवास करना, ये हमारी आत्मा की खुराक है, ये हमारी आत्मा का भोजन है। भले ही शरीर के लिए लंघन है, भले ही शरीर के लिए उपवास है, भले ही शरीर हमारा कमजोर हो सकता है, लेकिन हमको ये विचार करने की आवश्यकता है, हमारी आत्मा का तो कल्याण होगा। क्योंकि ये बहुत स्पष्ट सी बात है, यह जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यह देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। जो जीव का उपकार करने वाले हैं, ऐसे संयम तप नियम
ये आत्मा का कल्याण करने वाले, आत्मा का उपकार करने वाले, और दूसरे हैं जो शरीर का अपकार करने वाले हैं। व्रत नियम संयम का पालन करेंगे तो शरीर तो पुष्ट नहीं होगा, शरीर गलित होगा, जीर्ण शीर्ण होगा, कमजोर हो जाएगा, लेकिन आत्मा अंदर से पुष्ट होगी। और अगर हम शरीर को रचाएंगे पचाएंगे, खूब खिलाएंगे, तो शरीर भले ही पुष्ट हो जाए, आत्मा कर्म बंधन से युक्त होकर के संसार में परिभ्रमण करेगी। अब तक हमने तप को धारण क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करते हम तपस्या? हमें लगता है अरे यार तप करेंगे तो हमारा शरीर जीर्ण हो जाएगा, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। हम मन में ऐसा विचार करते हैं अगर हम तप करेंगे तो हमारे शरीर में शिथिलता आ जाएगी। ये हमारी गलत धारणा है। हैदराबाद में रिसर्च हुआ और वहाँ उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कही कि अगर कोई व्यक्ति हफ्ता में, सप्ताह में एक दिन उपवास करता है तो उसको लाइफ में कभी भी कैंसर होने के चांस नहीं है। सोचिए, हम कहते हैं हमारे आचार्य तो अनादिकाल पहले से ही कह के गए हैं, अष्टमी और चतुर्दशी पर्व आता है, हफ्ता के भीतर भीतर आता है, 7 दिन के 8 दिन के गैप से आता है। अष्टमी चौदस का उपवास करो, अष्टमी चौदस का एकाशन करो, अष्टमी चौदस को संयम से रहो। जैन धर्म का हर सिद्धांत साइंटिफिक रीजन को लिए हुए है, समझने की आवश्यकता है हमको। इसलिए अनशन जितना हमसे बन सके, क्योंकि मैं आपसे यही बात निवेदन करूंगा कि शक्ति तक तप करना है। ऐसा नहीं कि हमारी शक्ति 5 उपवास करने की और हम 10 उपवास कर लिए और बाकी 5 दिन बेड रेस्ट पे निकाल रहे हैं। ऐसे उपवास का भी कोई मतलब नहीं है। जितनी शक्ति हो उस अनुसार हम उपवास करें। दूसरा है ऊनोदर। ऊनोदर का मतलब क्या होता है? ऊन उदर, भूख से कम खाना। जितने हमारे शरीर की सामर्थ्य है, जितने हमें भूख लग रही है, उससे कम खाने का नाम है ऊनोदर। ये अनशन से भी ज्यादा कठिन है। अनशन में तो चारों प्रकार के आहार का त्याग हो गया, सामने थाली नहीं आएगी, चौके में जाना ही नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठना ही नहीं है। लेकिन ऊनोदर में तो सब कुछ देखना है और उसके बावजूद थोड़ा सा खा के उठ जाना है। ऐसे महान महान मुनिराज देखे हैं जो चौके में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, अंजुलि भर पानी लेकर के वापस आ जाते हैं, ऊनोदर करते हैं। कैसा भी हो सकता है, ये उत्कृष्ट मध्यम जगन्य अपनी शक्ति अनुसार ऊनोदर। लेकिन स्थिति हमारी उल्टी है, हम ऊनोदर नहीं करते, हम तो दूनोदर करते हैं। दूना उदर, डबल खाते हैं। ऐसे लगता है जैसे आज ही मिलने वाला हो, कल तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे खाने के लिए, इतना टूट पड़ते हैं खाने के पीछे। सोचिए। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान, अर्थात जब मुनि महाराज की अपेक्षा लगाया जाता है तो जब कभी भी अपने आप की परीक्षा करने के लिए कि मैं जो मेरे भाग्य में आज भोजन है कि नहीं है, ये सोचने के लिए वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई विधि लेकर के निकलते हैं। कोई ना कोई विधि कि आज मेरे भाग्य में भोजन है कि नहीं है, ये विचार और ये परीक्षा करने के लिए विधि लेकर निकलते हैं। और उस विधि का नाम है वृत्ति परिसंख्यान। कैसी कैसी विधियां बड़े बड़े महान आचार्यों ने ली, और जब पुण्य का उदय हुआ, पुण्य जागृत हुआ, तो वो विधि भी मिली। हम भी गृहस्थ में रहते हुए भले ठीक है मंदिर से विधि लेकर के नहीं निकले, लेकिन सुबह सुबह संकल्प ले सकते हैं, आज हम ऊपर से नमक नहीं लेंगे, आज हम थाली में एक बार परोसा हुआ ही भोजन ग्रहण करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी संकल्प हम ले सकते हैं। ये भी हमारे स्वयं की भोजन की परीक्षा, वृत्ति परिसंख्यान। चौथा है रस परित्याग। जो 6 प्रकार के रस कहे गए हैं दूध, दही, घी, तेल, नमक और मीठा, और वार के अनुसार लगाते हैं तो एक हरी और ग्रहण की जाती है। तो इस प्रकार इन रसों का अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना। आचार्य श्री जब फिरोजाबाद में 1975 में थे, सोचिए, विचार कीजिए, सिर्फ 29 एज थी उनकी उस समय। उस स्थिति में उन्होंने पूरे 4 महीने 6 रसों का त्याग किया था।
हमारे भोजन में थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा हो जाता है तो हम तो बड़े व्याकुलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज हमें आचार्य श्री की प्रसिद्धि दिखाई दे रही है, आचार्य श्री का नाम दिखाई दे रहा है, उसके पीछे उनकी कितनी तपस्या है, कितनी साधना, ये तो विचार कीजिए। जिनको 52-53 साल हो गए नमक नहीं खाया, मीठा नहीं खाया, दीक्षा के पूर्व भी छोड़ दिया था उन्होंने। सोचिए, ये कठोर साधना का परिणाम है। आज इतनी कर्मों की निर्जरा करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, और हम जैसे असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण कर रहे हैं। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एक निश्चित आसन से निश्चित समय के लिए बैठना, ध्यान योग लगाना, चाहे पद्मासन से बैठें चाहे खड़गासन से खड़े रहें, ये कहलाता है विविक्त शय्यासन। हमें इसका भी अभ्यास करना चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए हमें इसका अभ्यास नहीं हो पाता है। एक आसन से आधा घंटा में बैठ नहीं पाते अपन तो। अभी जब पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत जब खजुराहो में थे तो समाचार मिले थे कि दुर्लभ सागर जी, संधान सागर जी और एकपुर महाराज जी थे, 3 महाराज जी थे। 36 घंटे तक बैठ करके उन्होंने साधना की, लगातार 36 घंटे। सोचिए, ये कहलाता है विविक्त शय्यासन। अपने शरीर को अपने अनुसार चलाना है। ये शरीर हमको मिला है तप करने के लिए। मनुष्य पर्याय, चारों गतियों में से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय है, मनुष्य गति है जिसमें तप संभव है। संयम एक देश तो तिर्यंचों में भी हो जाता है, तब तो उनमें तब तो होता भी नहीं है। सिर्फ एक मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है। लिखा है, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ। हमें इस शरीर को तपाना है। अगला है काय क्लेश, अपने शरीर को क्लेशित करना, अपने शरीर को तपाना, इसका नाम है काय क्लेश। हम शरीर को दुखी नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि जब तक बाहरी आवरण नहीं तपेगा, अंदर दूध गर्म नहीं होगा। बोलिए, भगोनी गर्म हुए बिना क्या दूध गर्म हो सकता है? आप लोग माताएं बहनें करती है ना दूध गर्म, डायरेक्ट स्टोव पे डाल दो, गैस पे डाल दो दूध को और ऑन कर दो, हो जाएगा क्या? कैसे होगा? पहले बाहर के आवरण को गर्म होना पड़ेगा, तब वो अपने अंतरंग को गर्म कर पाएगा। ठीक ऐसे ही जब तक पहले बाहरी रूप शरीर को नहीं तपाएंगे तो आत्मा नहीं तपेगी। हमें हर स्वादिष्ट भोजन चाहिए। एक धूल मिट्टी जिसको हम पैरों तले रौंदते हैं, वही धूल मिट्टी हमारे मस्तक पर एक कलश के रूप में, घड़े के रूप में सुशोभित हो जाती है। उसके पीछे उसकी मेहनत देखिए, उसके पीछे उसकी तपस्या देखिए, उसके पीछे उसका तपना देखिए। आचार्य श्री ने मूक माटी महाकाव्य लिखा, कभी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। एक एक लाइन क्या लिखी आचार्य श्री ने। वो मिट्टी जो पैरों के तले रौंदी जाती है सामने वाले के द्वारा, अगर लग जाती है तो उसको और हटाया जाता है। वही मिट्टी जब कुम्हार ले जाता है, उसको गलाता है, उसको पैरों तले रौंदता है, उसको चाक पे चढ़ाता है, उसको सुखाता है और अग्नि में तपाता है। उसके बाद में वो मिट्टी एक कलश का रूप धारण करती है, जिसे हम बड़े सम्मान के साथ में अपने मस्तक पे लगाते हैं, मस्तक पे रखते हैं। उस मिट्टी को मस्तक पर पहुंचने में कितना समय लगा और कितनी साधना उसको करनी पड़ी, कितनी तपस्या, कितना मेहनत उसको करनी पड़ी। हर चीज हम बिना मेहनत के जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। बंधुओं, ये ऐसी कोई की नहीं बनी है इस संसार में कि बिना मेहनत के जल्दी ही हम सफलता की सीढ़ी चूम ले या सफलता को प्राप्त कर। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं। हमें अपनी शक्ति के अनुसार जितना हमसे बन सके तदनुसार हमको तपस्या को धारण करना चाहिए, क्योंकि हमें शरीर का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं। यूज करें हम शरीर को, हमें मनुष्य पर्याय मिली है, शरीर तो यहीं का ही रह जाएगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस बात को हमें स्वीकार करना है कि शरीर धर्म का साधन है, लेकिन उस धर्म के साधन के साथ साथ इस शरीर के माध्यम से तपस्या भी तो की जाती है। तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है
तुम में दिव्य प्रकाश। इस शरीर को प्राप्त करके हमें अपने आप को तपस्या के मार्ग पर बढ़ाना चाहिए और इस बात पर हमको विचार करना चाहिए कि जब कभी हम किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं और वो वस्तु सामने हो और फिर अगर हम ग्रहण नहीं करें तो बताइए हम दुखी होंगे कि सुखी। एग्जाम्पल, हमें कोई वस्तु पसंद है, मैंगो पसंद है एग्जाम्पल, और सामने प्लेट में मैंगो रखा हुआ है, खाने की इच्छा भी हो रही है, तभी अचानक से दूसरे मन ने कहा नहीं नहीं चलो आज छोड़ो रे यार, आज अष्टमी है, आज अपन मैंगो नहीं खाएंगे, हरी नहीं खाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जो ज्ञानी व्यक्ति जिसने मैंगो का त्याग कर दिया उसको सुख सुकून मिलेगा और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा। हमको इस बात पर विचार करना है, मैंगो की थाली को दूर करने पर हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, अपने आप में ये अनुभव होगा कि देखो मैं सामने वस्तु होने के बावजूद भी उसका त्याग करने की ताकत रखता हूँ, मतलब वो वस्तु मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, मैंने उस वस्तु को दूर कर दिया। अपनी साधना बढ़ाने का, अपनी तपस्या करने का, अपने त्याग संयम रूप परिणाम अपने मन में लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ये 6 बहिरंग तप हैं, ऐसे ही 6 अंतरंग तप भी है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान। प्रायश्चित, कदाचित अगर किसी व्रत में किसी कारण से कहीं पर कोई दोष लग गया है तो उस दोष को प्रायश्चित के माध्यम से शुद्ध करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहा गया है, होता भी और देखा भी जाता है कि अगर कदाचित किसी से कोई दोष लग जाता है, दोष लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान थोड़ी ना बन गए, दोष लग सकता है, जाने में अनजाने में कैसे भी दोष लग जाता है। ऐसे उस दोष के लग जाने पर, उस दोष के लग जाने पर गुरु के समीप जा करके अपना सारा दोष निवेदन करें और गुरु जैसा हमें आदेश करें, तदनुसार उस प्रायश्चित को ग्रहण करना, ये कहलाता है प्रायश्चित। हारिका विशुद्धमती माता जी का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार जब वो विहार कर रही थी तो विहार करते करते अचानक से उनके पैरों में कांच चुभ गया और उस कांच चुभ जाने की स्थिति में उन्हें बड़ा कष्ट का अनुभव हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये सूचना उनके गुरु के पास में पहुंची तो उन्होंने कहा कि माता जी को कहो 3 दिन का उपवास करे प्रायश्चित के रूप में। लोगों ने, वैद्यों ने खूब समझाया, महाराज घाव इतना गहरा बढ़ चुका है कि अगर औषधि नहीं लेंगी कल आहार में तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर वहां कांच की जगह और कोई जीव होता तो वो ईरिया समिति से नहीं चल रही थी, अपने व्रतों का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए उस दोष के कारण से उनको प्रायश्चित दिया गया। प्रायश्चित, लेकिन प्रायश्चित अपने मन से स्वीकार किया जाता है, अपने आप को बड़ा पवित्र बनाने का साधन है प्रायश्चित। प्रायश्चित शुद्ध करना है अपने चित्त को, अपने मन को, वह कहलाता है प्रायश्चित। दूसरा है विनय। ये अंतरंग गुणों की बात चल रही है, अंतरंग साधना की बात चल रही है, क्योंकि ये बाहर से दिखते नहीं है। अन्य जो अनशन है ऊनोदर, ये तो बाहर से दिखते हैं कि सामने वाले ने किए हैं, लेकिन कोई किसी की विनय कर रहा है, कोई किसी का सम्मान कर रहा है, ये बाहर से दिखता थोड़ी ना, अंतरंग से विनय होती है। बहुत बड़ी बात है ये, किसी की विनय करना बहुत मुश्किल होता है। बोलने में तो हम बोल लेते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में, बोलो आगे मुझे नहीं आता, मेरे प्रेम, बोलो ना कि ये कहाँ की लाइन है, मेरी भावना की है ना। किसकी भावना, मेरी भावना। क्या कभी होता है ऐसा? अपने अपने मन को टटोलिए, अपने अपने मन को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी स्थिति हमारे साथ में बन पाती है कि कोई गुणवान व्यक्ति हमारे घर में आ गया, हमसे ज्यादा कोई सुंदर एक्सपर्ट बहू हमारे घर में आ गई,
मेरे से बढ़िया देवरानी आ गई, मेरे से घर बढ़िया, कुछ भी हो सकता है। समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने वाला आ गया, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा मंत्र संचालन करता है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा ज्ञाता, कोई भी हो गुणीजन, उसको देख करके ईर्ष्या भाव आता है या जेलस? बोलो सच्ची सच्ची, या विनय भाव, या उनसे ये भाव आता है कि चलो मैं इससे दो बातें ज्ञान की सीख लूं? बहुत मुश्किल है, इसलिए तो तप में लिया है इसको, लेकिन करना चाहिए। आचार्य लिखा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान की विनय करना, ज्ञानी की विनय करना, और ज्ञान के उपकरणों की विनय करना, दर्शन की विनय करना, सम्यक दृष्टि की विनय करना, और सम्यक दर्शन के जो साधन है देवशास्त्र गुरु आदि उनकी विनय करना, चारित्र की विनय करना, चारित्र धारण करने वाले उन मुनिराजों की चतुर्विध संघ की विनय करना, और साथ में उपचार विनय। उपचार विनय का मतलब होता है उपचार विनय का मतलब हो जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं अथवा हमसे उम्र में बड़े हैं, उनकी विनय करना, उनका सम्मान रखना, ये उपचार विनय कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा तप है। सामने वाला व्यक्ति भले ही उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन अगर ज्ञान में बड़ा है तो उसकी विनय हमको करना चाहिए। एक बार पूज्य मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने, जब कुछ लोग मुनिश्री योग सागर जी महाराज जी के पास से आए, समीप से आए, और जब जा रहे थे तो समय सागर महाराज जी चूंकि दीक्षा में बड़े हैं और योग सागर महाराज जी दीक्षा में छोटे हैं समय सागर महाराज जी ने योग सागर महाराज जी को नमोस्तु भिजवाया कि मेरा नमोस्तु कहना उनको। तो लोगों ने कहा महाराज जी वो तो आपसे छोटे हैं, नमोस्तु तो वो करेंगे ना, आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले नहीं नहीं, भले ही मुझसे दीक्षा में छोटे हों लेकिन ज्ञान में मुझसे बहुत आगे हैं। इस तरह का विनय का भाव अपने अंतरंग में ग्रहण करना, अंतरंग में धारण करना, ये कहलाती विनय, तप है ये। तीसरा है वैयावृत्य। वैयावृत्य मतलब सामने वाले की सेवा शुश्रूषा करना। इसको अंतरंग तप के अंतर्गत इसलिए लिया गया है क्योंकि अंदर से वैसे परिणाम भी तो होने चाहिए, बाहर से मात्र हाथ पैर दबाने से थोड़ी ना होगा। कहीं वैयावृत्ति करते करते हाथ पैर दबाते दबाते मन में परिणाम आ जाए, गला भी दबा दूं है, वैयावृत्ति कर रहे हैं ना। वैयावृत्ति अंतरंग से परिणाम हमारे सामने वाले के सम्मान के, सामने वाले के अभिवादन के, विनय के। और वैयावृत्ति में इसीलिए आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, सामने वाले को वो वस्तु उपलब्ध कराना जो उसको आवश्यक हो। मुनि महाराज को अगर जिनवाणी की आवश्यकता है अथवा पिच्छी कमंडल की आवश्यकता है, साधना में जो निमित्त बने ऐसी वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये वैयावृत्ति है। कहीं आप वैयावृत्ति के नाम पे कि महाराज को मोबाइल दे आओ, रुपए पैसे दे आओ, लैपटॉप दे आओ, हाँ महाराज, महाराज ने भी कह दिया ले आओ, और आप भी दे आओ, और आप सोचो कि वैयावृत्ति हो गई, पाप लगेगा, पाप। पुण्य तो बहुत आगे की बात है। वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। स्वाध्याय इसको अंतरंग तप में इसलिए लिया गया है क्योंकि स्व अध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन करना है। बाहरी पर पदार्थों में तो बहुत झूल रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। क्या लिखा आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने, परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव। परोपकार को छोड़ करके अपनी आत्मा के उपकार में लगो। स्वाध्याय। और आज जो हमारी स्थिति बन रही है सबसे बिगड़ने वाली स्थिति, कि आज हम सोचते हैं कोई भैया जी क्या कह देते हैं, कोई भैया जी क्या कह देते हैं, कोई महाराज है उनने ये कह दिया, उनने आए उनने कह दिया। हम खुद स्वाध्याय करें तो हमें समझ में आएगा कि गलती कहाँ है, और फिर हम खुद समझ में आएगा, हमको पता चलेगा कि कहाँ गलती है, उसको हम ठीक करेंगे। तो उलझन का काम ही नहीं है। नहीं तो आज का बेचारा श्रावक पिस रहा है, किसकी माने, इनकी माने उनकी माने, दोनों अपोजिट बातें कर रहे हैं। खुद स्वाध्याय करें हम। आदरणीय बेनडा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके जीवन का हर पल पल मुझे स्मरण आता है। मैं जब भी उनके पास में जाता है, जब भी उनको देखता, हमेशा पढ़ते हुए मिलते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ स्वाध्याय करना है। इस उम्र में भी इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जब मैं उनसे ये बातें कहता, आप क्यों पढ़ते हो गुरुजी, तो बोलते अरे अभी तो बहुत सारे शास्त्र बाकी है, मैंने पढ़े कहाँ हैं। सोचिए कितना शास्त्र भंडार है जो हमें पढ़ना है, अभी पढ़ा ही नहीं है कुछ अपन ने। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का मतलब है शरीर के प्रति ममत्व परिणाम का त्याग करना, राग परिणाम का त्याग करना,
और अंतिम होता है ध्यान। ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण तप है जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। आर्थ, रौद्र, धर्म और शुक्लानि, इनमें से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। समय आपका हो रहा है बंधुओं, मैं आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि आज उत्तम तप धर्म का दिन है। हमें जितना हो सके अपने शरीर के माध्यम से तप करने की कोशिश करनी चाहिए। हम ये सोचें कि जितना ज्यादा खाएंगे, जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा हम पुष्ट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने कहा है, एक बहुत सुंदर शिक्षा इस दोहे से हमको मिलती है, आधा पेट भोजन कर, दुगना पानी पीव, और तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। भोजन कितना करना है? गले के बराबर नहीं, आधा पेट। पानी ज्यादा पीना, और जितना करें उससे ज्यादा तिगुना श्रम और चौगुनी हंसी। मस्त मस्त मोला बन के लाइफ जियो ना। क्या है टेंशन? किसके लाइफ में नहीं है बताओ? है? किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को आर्थिक दुख है। ये तो संसार इसी का नाम है। टेंशन लेकर के कहाँ जाएंगे? दुख लेकर के कहाँ जाएंगे? इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसके साथ ये हो गया। ये तो लाइफ है, संसार है। संसार कहते ही इसको ही है। और संसार में जो सब विकल्पों से दूर होकर के बहुत मेहनत करता हुआ जो हंसी खेल के साथ में अपना जीवन जीता है, आज शक्ति तप भावना का भी हम स्मरण करेंगे कि इन 12-16 कांड भावनाओं में तपस्या को शक्ति है, शक्ति के अनुसार। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आप अपनी शक्ति से बाहर तप करें, लेकिन जितनी हमारी शक्ति उतना तो तप हमको करना ही चाहिए, क्योंकि उस तप के माध्यम से जैसे सोना निखरता है ऐसे ही हमारी आत्मा निखरती है। आज का ये पावन दिन हमें निखारने के लिए आया है, हमें अपने आत्मा के करीब पहुंचाने के लिए आया है, हमारी आत्मा को पवित्र और पावन बनाने के लिए आया है, शुद्ध बनाने के लिए आया है। आत्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करती हुई कर्म मलों से युक्त है। अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तो निश्चित रूप से तपस्या के माध्यम से आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। हम अपनी शक्ति के अनुसार जितना बन सकें उतना अपनी आत्मा का कल्याण करें, तप करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए उत्तम तप धर्म की जय।